हेलो क्यूरियस, मैं हूं आपका दोस्त। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपने अपनी मम्मी को ये बोलते तो सुना ही होगा, अजी हमारा गोलू तो अनमोल है। लेकिन क्या इंसान की भी कीमत हो सकती है ना? अजीब सवाल, लेकिन इसका भी जवाब है। वैसे किसी चीज़ की कीमत लगाना सिर्फ इंसान में ही देखा गया है। जानवरों के अंदर खरीदने बेचने जैसा कुछ नहीं होता। हाँ, जानवर अपने इलाके को लेकर खूब लड़ते हैं। ये एक तरह की ओनरशिप की भावना है, लेकिन जानवरों के अंदर इतनी समझ विकसित नहीं होती कि वो चीज़ों के दाम लगाएं। जानवरों में चीज़ों की कीमत नहीं डिसाइड करने के पीछे कुछ कारण है। एक तो ये कि उनमें इंसानों जैसी विकसित बोली नहीं होती। बिना विकसित बोली के वो एक दूसरे से बातें नहीं कर सकते, इसलिए वो एक दूसरे को ये नहीं बता पाते कि कोई चीज़ उनके लिए क्यों इतनी प्यारी है। जो चीज़ हमें ज़्यादा पसंद होती है उसी की कीमत होती है। अब ऐसे में एक जानवर दूसरे जानवर को ये नहीं बता पाता कि कोई चीज़ उसके लिए क्यों इम्पोर्टेंट और कीमती है। दूसरा कारण यह है कि जानवरों में सज़ा देने का कोई सिस्टम नहीं होता। अब एक बंदर दूसरे बंदर का केला लेगा तो कोई बंदर पुलिस के पास तो वो जाएगा नहीं, बस खी खा खा करके केला वापस मांगेगा, और सामने वाला ताकतवर हुआ तो कुटाई अलग पाएगा। ऐसे में जानवरों के बीच राइट्स और ओनरशिप जैसे कॉन्सेप्ट नहीं होते। खैर, कीमत लगाना इंसान ने सीख लिया है, तो क्या इंसान की कीमत लगाई जा सकती है? वैज्ञानिक तौर पर यह संभव है। हमें पता है कि इंसान का शरीर कई एलिमेंट्स जैसे हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन वगैरह से बना है। तो अगर हम एक इंसान के शरीर के सारे पदार्थ निकाल कर उसे मार्केट में बेचें तो उसकी क्या कीमत होगी? इसके लिए हम विकिपीडिया से इंसान के शरीर में मौजूद सारे एलिमेंट्स की लिस्ट उनके वजन के हिसाब से निकाल लेते हैं। रही बात एलिमेंट्स की कीमत की, उसके लिए डेटा जेनेटिक्स नाम की वेबसाइट ने काफ़ी रिसर्च करी है। अगर हम हर एलिमेंट की कीमत जोड़ें तो इंसान के शरीर की कीमत होगी करीब $160, यानी आज की तारीख में करीब 12,000 रुपये। अब आप सोच रहे होंगे ये तो काफ़ी कम निकली, लेकिन निराश ना होइए। इंसान के शरीर की कीमत निकालने का एक और तरीका है, वो है शरीर के ज़रूरी अंगों की कीमत निकालना। आप सबको पता होगा दुनिया में मानव अंगों की बहुत डिमांड है। अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रीज़ के अमीर लोग पैसे देकर ज़रूरी अंग लेना चाहते हैं, क्योंकि वो अपने अंग किसी बीमारी या हादसे के कारण खो चुके होते हैं। ऐसे में मानव अंगों की बहुत कीमत है, और आज हम उसे साइंस की मदद से निकालेंगे। इसके ऊपर कई संस्थानों और ब्लॉगर्स ने रिसर्च करी है। मैं यहाँ बड़ी लोन्स की रिसर्च के बेसिस पे बात करूँगा। उसके हिसाब से अगर हम अंगों को बाज़ार में बेचें तो हमें हैरत अंगेज करने वाले दाम मिलेंगे। कॉर्निया के करीब 13,26,000 रुपये, स्केलेटन यानी हड्डियों के 4,43,000, लंग्स के 1,82,00,000 रुपये, दिल के 3,76,00,000 रुपये, किडनी के 1,86,00,000, लीवर के 91,00,000 और स्किन के 18,80,000 रुपये। कुल मिलाकर 8,71,00,000 रुपये। हम अमीर हो गए दोस्तों, राजू भाई हेरा फेरी में गलत नहीं बोलते थे। खैर, इंसान कीमत लगा सकता है ये तो हमने जान लिया, और जानवर नहीं लगा सकते ये भी जान लिया। लेकिन अगर कोई जानवर कोई क्रिएटिव चीज़, कोई आर्ट पीस बनाए तो उसकी कीमत क्या होगी, और क्या उसका कोई एक ओनर होगा? जैसे ये पेंटिंग देखिए, इसे कॉन्गो के एक चिंपैंजी ने बनाई है। और ये पेंटिंग जिसे एक डॉग आर्टिस्ट जिसका नाम टिल्लामुख शेड्डार है उसने बनाई है। नाम थोड़ा साउथ इंडियन नहीं लग रहा? खैर, हमें क्या करना है, हमें तो काम से मतलब है। तो ऐसे में इन क्रिएटिव वर्क्स का मालिक कौन हुआ? जानवरों को तो इससे मतलब नहीं कि उसकी कीमत क्या है, तो क्या जानवर का मालिक ये कह सकता है कि ये उसका आर्ट पीस है? लेकिन इस पर भी सोचो, ये आर्ट पीस उसके मालिक ने तो बनाया नहीं है, तो ये असल में हुआ किसका? इससे जुड़ा एक केस अमेरिका में हुआ था। डेविड स्लेटर नाम के फोटोग्राफर जब इंडोनेशिया गए तो वहाँ उनका कैमरा एक बंदरिया ने चुरा लिया। बाद में उन्हें जब कैमरा वापस मिला तो उन्होंने देखा कि उस कैमरे में उस बंदरिया की कुछ सेल्फीज थी। स्लेटर का कहना था कि जब विकीमीडिया जैसी वेबसाइट्स उस फ़ोटो को यूज़ करें तो उन्हें रॉयल्टी मिलनी चाहिए। लेकिन यूएस फेडरल कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि क्योंकि ये फ़ोटो किसी नॉन ह्यूमन ने ली है, इसलिए उस फ़ोटो पर स्लेटर का कोई हक नहीं है, और क्योंकि जानवरों को ओनरशिप का हक नहीं है, इसलिए ये फ़ोटो सबकी है, मतलब इसका यूज़ कोई भी कर सकता है। इसी तरह थाईलैंड में एक हाथी ने ये सुंदर पेंटिंग बनाई, लेकिन ये भी पब्लिक डोमेन में है, मतलब इस पर भी किसी का हक नहीं है। इससे एक सवाल उठता है, जैसे जानवरों के पास कई हक नहीं है क्योंकि वो इंसानों जितना विकसित नहीं है, तो
तो क्या इंसानों के साथ भी ऐसा हो सकता है? क्या पता कोई एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशन हमें भी अविकसित मानती हो और हमारे बारे में भी ऐसा ही सोचती हो। इसके बारे में चर्चा किसी और वीडियो में। तो दोस्तों, ये थी मेरी छोटी सी कोशिश हिंदी भाषा में अच्छा साइंस बेस्ड कंटेंट बनाने की। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। अपने दोस्तों और फैमिली में इसे शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और हाँ, अगर आपके मन में कोई अजीब अनोखा सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, क्या पता अगला वीडियो उसी पर बन जाए। सी यू लेटर।